Good morning and praise the Lord, everyone. Welcome to Harvest Church Sunday online service. We are so glad that we could all join together to worship our Lord and Savior Jesus Christ. हम अपने सारे नए व्यूअर्स का भी स्वागत करेंगे जो पहली बार हमसे जुड़े हैं। आप हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस भी पा सकते हैं बेल आइकन पे क्लिक करके, और आप संडे सर्विस के दौरान भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं लाइव चैट में पार्टिसिपेट करके। और हम चाहेंगे कि साथ ही साथ आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भी कमेंट सेक्शंस में पोस्ट कर सके। हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, और साथ ही साथ टेस्टिमनीज भी शेयर कीजिए ताकि सारी महिमा प्रभु यीशु को मिले। You can bless other people as well by sharing this video to your family and friends. We so want to thank God for His mercy and grace that He has kept us safe during this week. And let's continue to believe and to stand on the promises of God, because all His promises are in yes and amen. Now church, let's come together and worship our God. Let's prepare our heart to enter into His presence, where our worship team led by Brother Amit will help us, and thereafter a very powerful message by Reverend Dr. John Joseph. Let's begin with a word of prayer where any one of your family member will lead us into the prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन में कलीसिया के लोगों में आपको यीशु के नाम में सलाम करता हूँ। आइए इससे पहले कि हम आगे जाए, अपने आप को परमेश्वर को हम समर्पित करें और गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा हम उसके लिए स्तुति रूपी सिंहासन को तैयार करें जिस पर वो विराजमान होता है। प्रियो, आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है प्रभु, क्या ही भली और सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में मिले। आने वाली आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा संपूर्ण नियंत्रण कर प्रभु जी। हर बरगलाने वाली और भटकाने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तूफानों पे चलाने वाला यीशु है, पानी पर वो चलने वाला यीशु है, तूफानों पे चलाने वाला यीशु है, पानी पर वो चलने वाला यीशु है, उसके वस्त्र से देखो चंगाई बहती, उसके छूने से देखो तूफान थमते, उसके वस्त्र से देखो चंगाई बहती, उसके छूने से देखो तूफान थमते। बोलो आके देख ले, छू के देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। बोलो आके देख ले, छू के देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है।
डरना नहीं, घबराना नहीं, यीशु है साथ, तू रुकना नहीं। डरना नहीं, घबराना नहीं, यीशु है साथ, तू रुकना नहीं। तूफानों से निकालेगा यीशु नाम तुझे, तूफानों से निकालेगा यीशु नाम तुझे। बोलो आके देख ले, छू के देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। बोलो आके देख ले, छू के देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। तूफानों पे चलाने वाला यीशु है, यीशु है। अरे पानी पर वो चलने वाला यीशु है, यीशु है। उसके वस्त्र से देखो चंगाई बहती, उसके छूने से देखो तूफान थमते। उसके वस्त्र से देखो चंगाई बहती, उसके छूने से देखो तूफान थमते। बोलो आके देख ले, छू के देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। बोलो आके देख ले, छू के देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। बोलो आके देख ले, छू के देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। बोलो आके देख ले, छू के देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। परमेश्वर की महिमा हो प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है और उसकी कब्र खाली हो चुकी है। हालेलुया प्रियो, हमको हर समय, हर पल, हर क्षण हमें अपने परमेश्वर की जरूरत है प्रियो। बगैर परमेश्वर के मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि हम सब इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु कब्र में से जी उठा है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक गीत को गाएंगे, लॉर्ड आई नीड यू, ओ आई नीड यू। इस गीत को गाकर हम अपने मुखों से इस बात का अंगीकार करेंगे कि हाँ परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है। Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh Lord, how I need you. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I
हमें तेरी जरूरत है परमेश्वर पिता, हम तेरे बगैर शून्य है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं राजा, तू ही हमारी ढाल है परमेश्वर पिता, संकट के समय में तू ही हमारा शरण स्थान है प्रभु। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम तुझसे फरियाद करते हैं परमेश्वर पिता कि ऐसे ही प्रभु परमेश्वर पिता तू हमारे जीवन पर अपने अनुग्रह को उंडेले रख प्रभु परमेश्वर पिता। आइए प्रियो, इस समय मुखों को खोलकर प्रभु को धन्यवाद दे और एक गीत को गाकर हम उसकी महिमा करें कि फरियाद ये तुझसे खुदा। इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू। चाख पर अपनी रख मुझे, रूह अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरे मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाख पर अपनी रख मुझे, रूह अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरे मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की ही भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुछ ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुछ ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, मुझको उठा, मुझको बना। अपने साए में मुझको छुपा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने सजा। रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने सजा। मिट्टी में जान हो मुझको छिपा ले, हाथों से अपने सजा, हाथों से अपने सजा।
यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा, तू उपस्थित रहा इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं राजा। तेरी महिमा हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ती चले जाने पाए ऐसा तो होने दे राजा। प्रभु आने वाले वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम में से हर एक को आशीष दे प्रभु, वचन के बांटने वाले के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता हम सरलता से उन वचनों को समझ सके प्रभु, और औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। ऐसे हम प्रार्थना यीशु के नाम से तुझसे करते हैं। प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। Thank you, dear Harvest Church Choir, for the wonderful time of praise and worship we had together. Now this is the time to bring our tithes and offerings in the presence of our Lord. The Bible says in Proverbs chapter 3 and verse 9, "Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your produce." Indeed, we as Christians have the privilege to bring our produce, our first fruits in the presence of the Lord, and it is honorable in His sight. Yes, praise the Lord. May I also this time bring to your notice that our God is a faithful God who is not a debtor. For whatever we do, He also honors us. The verse 10 continues to say, "So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine." Amen. Yes, indeed, when we do something for our Lord, for the glory of His name, He will never let it go empty. So this time, once again, I want to thank the Lord for this wonderful time that He has given us, and I want to bring to your notice that we have two channels by which we can pledge our tithe and offerings to the church account. One is the online mode. The online mode, we have the bank accounts that will be flashed on the screen as I am talking to you, wherein you can do the transfers directly by NEFT or IMPS. And the other channel is the GPay or the UPI channel, and the number will also be flashed as I am talking to you now. The other mode is the offline mode. In the offline mode, the pledged amount, you can keep it with you and get in touch with our pastor, who will be guiding you as to how to do the transfer into our church account in the offline way. So I request you all to hold the pledged amount with you as we say a prayer thanking the Lord. Our loving Heavenly Father, we thank you this time for the blessings that you have given to us in our lives. And Lord, out of the increase, the produce that you have given us, the resources that you have given us, we very humbly offer this small tithe and offering at your feet and pray that you may accept it, Lord. We thank you for all that you have done for us in our lives. Thank you for blessing us and giving us abundantly. In Jesus Christ, our Lord and Savior's mighty name we pray. Amen. May I now request the Harvest Church Choir to lead us in a special song as we collect our offerings. ते
मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। धो दे मेरे प्रभु। धो दे मेरे प्रभु। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार आपका स्वागत है हार्वेस्ट चर्च ऑनलाइन सर्विस में। ये परमेश्वर का इंतज़ाम हुआ, आयोजन हुआ कि आज हम लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन के सामने में, टेलीविज़न के सामने में ऑनलाइन संदेश को हम सुन सकते हैं। आज जून 7 है ना, और खबर जो मिल रही है बहुत जल्द अभी हमारा फिज़िकल चर्च शुरू होने वाला है। सो आई एम स्टिल नॉट श्योर हम लोग कब से शुरू करेंगे, परंतु फॉर अ टाइम हम लोग ऑनलाइन भी पैरेलल चलने देंगे ना, ताकि जो लोग नहीं आ सक रहे कम से कम वो ऑनलाइन तो सुन सकेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद, स्पेशली ये पूरे लॉकडाउन सीजन में ना ऑलमोस्ट 8 to 10 संडेज हम लोग ने ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ करते आए हैं। और आपने
वचन को सुनते गए हैं ना इस ऑनलाइन प्रोग्राम के द्वारा। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देता जाए। आपके ऑनलाइन गिविंग्स के लिए भी धन्यवाद देते हैं ना। आपने अपने डोनेशंस, टाइज़ एंड ऑफरिंग्स को बैंक अकाउंट पे भी जमा किया है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देता जाए। हमारा यही प्रार्थना और प्रयास है, परमेश्वर का राज्य बढ़ता ही बढ़ता जाए ना। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते। सुंदर वर्शिप भी हम लोग अटेंड कर सके। भाई अमित पौनेकर पूरे टीम का हम धन्यवाद देते। एंड टुडे राइट आफ्टर द सर्मन हम लोग लॉर्ड सपर भी रखने वाले। प्रभु भोज में आप शामिल होने वाले हैं ना, कि हम लोग सब इस मेज में जमा होंगे। हम लोग रोटी अपने अपने घरों में तोड़ेंगे जैसा आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, और इसमें हम लोग शामिल होने वाले हैं ना। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और आगे हम लोग होली स्पिरिट का शिक्षा को हमने शुरू किया है, जो लास्ट संडे पेंटिकॉस्ट संडे के साथ में शुरू किया था, द होली स्पिरिट प्लान। और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका संदेश का लिंक मिल जाएगा, जरूर से आप सुनिएगा। परमेश्वर ने प्लान ऑल थ्रू आउट द बाइबल हम देखेंगे, परमेश्वर ने योजना बनाई और उसकी योजना कभी फेल नहीं हुई है। क्यों ना नूह के दिनों में भी हम देखते हैं कितना बड़ा भारी बाढ़ आया था, पर उसमें भी नूह और उसका परिवार और कुछ जानवरों को परमेश्वर ने बनाया ना। गॉड का प्लान फेल नहीं होता है। अब्राहम के दिनों में परमेश्वर ने उसको 75 इयर्स ऑफ एज में भी उसको बाहर निकाला, दूर देश ले गया, वहां भी उसको ब्लेस किया। मोसेस के भी दिन में हम देखते हैं, क्यों ना इजराइल की प्रजा वहां पर इजराइल में गुलामी में 430 साल थे। फेरोन राजा उन पर राज करता था, ये लोग गुलाम थे, पर कैसे बड़े भारी हाथ से परमेश्वर ने अपनी प्रजा को निकाला। परमेश्वर ने ऑल थ्रू आउट द बाइबल प्लान रखा और उसका प्लान फेल नहीं हुआ। यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखते हैं ना, क्यों ना चरनी में जन्म हुआ, साधारण सिंपल लाइफ था, क्रूस पर उसने जान दे दी, तीसरा दिन जी उठा, पर वो सब प्लानिंग था ना। सताव, विपत्ति, क्लेश कितना भी हो जाए, परमेश्वर की योजना ना असफल कभी नहीं होती है ना। इसलिए परमेश्वर ने चेलों के भी जीवन में ना होली स्पिरिट भेजकर अपनी योजना, अपनी प्लान को पूरा कर दिया। कितना भी सताव, कितना भी विरोध और यहूदियों का डर भी उनके अंदर में घुस गया था, पर परमेश्वर के पास एक प्लान था ना, और उस प्लान को परमेश्वर ने अवश्य पूरा ही किया। कलीसिया आगे आगे बढ़ती गई ना। पतरस, योहान ने ना बड़े याव और हिम्मत के साथ में कलीसिया को आगे बढ़ाते गए। एक्स चैप्टर 4 में वर्स 19-20 में उन्होंने कहा, जब उनको धमकी भी दी गई थी, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया और कहता है, तुम्हारी बात सुनना कि परमेश्वर की बात सुनना, कौन सी बात अच्छी है। और वर्स 20 में, एक्स 4:20 में कहता है, जो बातें सुना है और देखा है, कहे बिना तो हम रह नहीं सकते। इतना याव हिम्मत पवित्र आत्मा प्राप्त करने के द्वारा उनको मिल गया है। देखो, टुडे वी आर लिविंग इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, एक टाइम्स विच वी हैव नेवर हर्ड ऑफ, नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। ऐसा आज हमारा मीडिया इज फ्लडेड विद बैड न्यूज एंड सैड न्यूज। कितना कोरोना वायरस के द्वारा इन्फेक्शन और डेथ्स भी होते जा रही है। कहां कहां साइक्लोन के द्वारा नुकसान हो रहा, लोकस्ट अटैक्स हो रहा है, सुसाइड्स हो रहे हैं, माइग्रेंट लेबर मिजरी हो रही, फैमिन, राइट्स एंड मच मोर ना। मैं तो कहता हूं आज मीडिया इज फ्लडेड, एक सुनामी आ गया है और बैड न्यूज। ये दृश्य देख रहे जो कभी नहीं हमने देखा, ना कभी सुना, ना मनुष्य ने कभी सोचा ऐसे भी हो सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे बैड न्यूज फ्लड हो गया ना, वैसे ही गुड न्यूज का भी फ्लड पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में होगा। पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया ने, परमेश्वर ने एक योजना बनाई है कलीसिया के लिए, कि ऐसे सताव, क्लेश, विपत्ति में भी कलीसिया कैसे बढ़ने वाली है। मेरा तो विश्वास है इस अंतिम दिनों में प्रभु अपनी प्रतिज्ञा, बाप का प्रतिज्ञा आउटपोरिंग उंडेल रहा है। होली स्पिरिट आउटपोरिंग जो शब्द आता है ना, उसका मतलब ही होता है टू गश आउट, टू स्पिल ओवर, ओवरफ्लोइंग ऑफ द होली स्पिरिट ना। पवित्र आत्मा उंडेल रहा है परमेश्वर, और ऐसे ऐसे अद्भुत बड़े बड़े दृश्य आप देखेंगे, मैं देखेंगे, जो कभी हमने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। गॉड हैज गॉट अ प्लान, गॉड हैज गॉट अ प्लान। और एक
अनप्रेसिडेंटेड न्यूज होने वाली है, जो कभी सुना भी देखा नहीं। वो स्पिरिचुअल न्यूज होगी, गुड न्यूज होगी। चर्च को बढ़ते हुई हम देखते जाएंगे। आज का टाइटल होली स्पिरिट का ही थीम चलने वाला, बट टाइटल रहेगा द ग्रेट आउटपोरिंग। द ग्रेट आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और मैं आपको वापस ले जाऊंगा जोएल 2:28 में। जोएल 2:28 जो प्रोफेसी थी, जो पेंटिकॉस्ट डे में पूरी की गई। जोएल 2:28 कहता है, एंड इट शैल कम टू पास आफ्टरवर्ड्स दैट आई विल pour out means rain upon them my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. सिस्टर रीटा चौधरी से रिक्वेस्ट है, आप हिंदी में पढ़ेंगे हमारे लिए प्लीज। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। योएल भविष्यवक्ता ने जो फ्रेज यूज किया है ना, गॉड कहता आई विल पोर आउट वर्ड जो हिब्रू में आया है, उंडेलना शब्द हिब्रू में कहता है मीन्स टू गश आउट, टू स्पिल ओवर, मीन्स टू रेन हेवली अपॉन। जैसे कि कोई डैम के गेट्स खोल दिया जाए ना, कुछ बड़ी भारी बाढ़ आ जाए, रेन हेवंस हेवली होता है, तो कैसा गश आउट होता है वाटर ना। आगे छोटा सा वीडियो, और आज के सेशन में 2-3 वीडियोस आने वाले, जरूर से आप आगे देखेगा, ये भी वीडियो देखेगा आप। देखो कैसे जब बड़ी भारी बारिश होती है ना, वाटर गश आउट। ये जोएल बोल रहा है, जोएल प्रोफेसी कर रहा है, परमेश्वर का वचन है, आई विल गश आउट माई स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लैश। भारी रीति से उंडेलूंगा, इट विल ओवरफ्लो, इट विल स्पिल ओवर। देखिएगा, जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया था ना, बहुत सारे चिन्ह हुए थे, वो रॉक्स फट गए, अर्थक्वेक हुआ, पर ऑल्सो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे फट गया था। बताने को था, सिग्निफिकेंस ये था कि अब गॉड जो मोस्ट होली प्लेस में था, वो बाहर आ गया कॉमन मैन से मुलाकात करने के लिए। पहले उन दिनों में सिर्फ महायाजक मोस्ट होली प्लेस में जाता था, परंतु अभी जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, मंदिर का पर्दा फट गया। मैं कहता हूं पेंटिकॉस्ट के डे में जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, एक बैरियर, एक पर्दा फट गया, एक डैम फट गया। कहता हूं होली स्पिरिट गश्ड आउट। होली स्पिरिट जो ओल्ड टेस्टामेंट कवेनेंट में सिर्फ प्रीस्ट के लिए था, याजक के लिए था, प्रॉफिट्स के लिए था, अब कॉमन मैन, अभी यंग एंड दी ओल्ड, सन्स एंड डॉटर्स पर भी ना, सभी पर पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया। टुडे द होली स्पिरिट इज poured आउट ऑन द कॉमन मैन। इट इज मेड अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। जो कोई भी विश्वास कर ले, वही पवित्र आत्मा है जो उस दिन यीशु मसीह पर उंडेला गया था। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, पानी से बाहर निकला था, और कबूतर के नाय पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उंडेला गया था ना। आज पेंटिकॉस्ट के दिन में पवित्र आत्मा कलीसिया पर उंडेल गया है। इसका यह मतलब है अब सारे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे, वही काम करेंगे जो यीशु मसीह करता था। इसलिए जॉन 14:12 में यीशु मसीह ने भी कह दिया, मैं तुमसे सच सच कहता, जो काम मैं करूंगा वो काम तुम भी करोगे, वरन उससे बढ़कर के, उससे बड़े ग्रेटर वर्क्स देन दीज शैल यू डू, बिकॉज आई गो अनटू द फादर। भाइयों बहनों, ये दिन आ गए हैं, अब कलीसिया को बड़ी फुर्ती के साथ में उठना है। These are the days of the great outpouring of the Holy Spirit. Outpouring of the Holy Spirit. मैं तो कहता हूं even greater days than what Peter saw, John saw, the disciples saw, the apostle Paul saw, even much more greater than यीशु मसीह के दिनों में जो पवित्र आत्मा उंडेला गया था, उससे और बढ़कर। देखो, नूह के दिनों में जरूर बहुत बड़ा भारी बाढ़ आया, फ्लड आया, पूरा अर्थ वाज डिस्ट्रॉयड ना। एक
ही फैमिली, नो का फैमिली विद सम एनिमल्स वर सेफ एंड सिक्योर्ड। ये ओल्ड कवेनेंट था, ओल्ड टेस्टमेंट। परंतु न्यू कवेनेंट में देखो ना, जब ये ग्रेट फ्लड ऑफ द होली स्पिरिट, ग्रेट सुनामी ऑफ द होली स्पिरिट आएगा ना, पूरा अर्थ विल बी सेव्ड। जो जो प्रभु को पुकारेगा वो सबका उद्धार हो जाएगा, तारण हो जाएगा। देखो, जब एक रिवर में बाढ़ आती है, क्यों ना क्यों खूब बारिश हो गई है, रिवर बहुत पानी भर गया है, उसके डैम्स भी ओवरफ्लो और एक पूरा सिटी पर पानी बहना शुरू हो जाता है। कई बार तो ओवरनाइट, जैसे चेन्नई में 2016 में हो गया था ना, 24 आवर्स के रेन के द्वारा इतना माइटी फ्लड कि इवन सेकंड एंड थर्ड स्टोरी बिल्डिंग्स को पानी में डूब गए थे ना। ये परमेश्वर ने फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा किया, ऐसा नेचुरल वर्ल्ड में भी करेगा ना। मैं आपके आगे एक वीडियो बताना चाहता हूं, इसको जरूर से देखिए। हमारे चर्च में बता चुके हम लोग ने, जब जापान में 2011 में सुनामी आया था, कैसे कुछ पल भर में पूरा नगर की नगर डूब गया था। ये नेचुरल सेंस में हुआ, उसको बाद में मैं कोरिलेट करूंगा स्पिरिचुअल सेंस में। जरूर से ये शॉर्ट वीडियो आप देखेंगे। जरूर बहुत सारा प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, लाइव्स वर लॉस्ट। परंतु मैं जो बात बता रहा हूं, जब एक सुनामी आ जाता है ना, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है, सबको बहा देता है ना। जब ग्रेट फ्लड, जब लेटर रेन, अंतिम बारिश मेरा पिता उंडेलेगा खलीसिया पर और इस संसार पर ना, सबको लपेटे में ले लेगा, कोई उसका विरोध नहीं करेगा ना। ये पवित्र आत्मा विल गश आउट, विल स्पिल ओवर। ये जोएल ने जो वर्ड यूज किया, उंडेलना, I will pour out to my spirit, means I will gush out my spirit, spill over upon all flesh, all flesh, all flesh, सभी पर उंडेलूंगा ना। ये वो दिन आ गए है कि पवित्र आत्मा प्रभु कलीसिया पर, सभी पर उंडेल रहा है। वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव हम देखेंगे लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, बिलीव करेंगे यीशु मसीह पर ना। ये परमेश्वर अंतिम दिन है, अंतिम दिनों में अपना बेस्ट अभिषेक ना उंडेल रहा है कलीसिया के ऊपर में, आपके ऊपर में और मेरे ऊपर में। इसलिए जोएल भविष्यवक्ता ने, जो जोएल चैप्टर 2 में उसका वर्स 32 भी पढ़ देंगे, 32 कलम भी उसने बोला, एंड इट शैल कम टू पास दैट हूसोएवर शैल कॉल ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड शैल बी सेव्ड और डिलीवर्ड। हिंदी में पढ़ेंगे। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दिन आ गया, बिलीव करो। जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारेगा उसका तारण हो जाएगा, वो बच जाने वाला। आज सिर्फ पुकारने की देरी है। यीशु मसीह प्रभु है। वो अपने पापों को अंगीकार करो, मन फिराओ, वचन के अनुसार बैप्टिज्म लो। ये समय बहुत थोड़ा है। परमेश्वर ये भी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है कि गॉस्पल दूर दूर तक पहुंच जाए। पवित्र आत्मा को उंडेल रहा है। सड़क पर हम देखेंगे कैसे लोग उद्धार पाएंगे, सड़क पर हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग मिरेकल्स होगा। मैं आपके सामने ये और एक वीडियो बता रहा हूं जो हमने ये लॉकडाउन सीजन में शायद देखा होगा ना, कैसे स्ट्रीट्स पर वर्शिप हो रहा है, सिंगिंग हो रहा है। आगे देखिएगा ये वाला भी वीडियो प्लीज।
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। ये तो सीन कभी नहीं देखा हमने, कभी नहीं सुना, ना मनुष्य के मन और चित्त में भी आया ऐसा भी हो सकता, पर हो रहा है ना, हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है। और ये बढ़ते, ये पवित्र आत्मा का वेव है, पवित्र आत्मा आउटपोरिंग हो रहा है ना। पवित्र आत्मा जब उंडेला जाएगा कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, कार्य बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। मैं आज के मनन के लिए आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं एक्ट्स चैप्टर 3 में और वर्स 6 में। आज का की टेक्स्ट एक्ट्स चैप्टर 3 एंड वर्स 6, इंग्लिश में पढ़ दूंगा, बड़ा पैसेज है पर एक ही वचन ले रहा हूं। देन पीटर सेड, सिल्वर एंड गोल्ड हैव आई नन, बट सच एज आई हैव give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. हिंदी में पढ़े। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। ये पैसेज आपने बाइबल में पढ़ा होगा ना। ये तो एक आउटस्टैंडिंग मिरेकल हो गया। ये तो जन्म का लंगड़ा था यहाँ पर ना। सुंदर नाम फाटक के सामने में रोज सुबह इसको लाकर बिठा देते थे कि वो भीख मांगे ना। जन्म से लंगड़ा था और भीख मांगते जीवन को गुजार रहा था, पर आज एक बहुत आउटस्टैंडिंग मिरेकल हो गया ना। जब पतरस और यूहन्ना ने वहां पर पहुंचा और उसको यीशु नाजरी के नाम से हुक्म दिया, कमांडेड दिस लेम मैन राइज अप एंड वॉक, और एकदम से वो उठ खड़ा हो गया, उछलने और कूदने लगा है ना। कैसा एक बड़ा भारी कार्य हुआ। पर सुनिएगा ध्यान से, पतरस ने क्या बोला था? सोना और चांदी मेरे पास में नहीं है, पर जो है, पतरस जानता उसके पास में क्या है। पतरस बता रहा है कि मेरे पास में अर्थली सामर्थ्य नहीं है, अर्थली रिसोर्सेस नहीं है। सोना और चांदी बताने को है ये अर्थली रिसोर्सेस। मैंने जो लास्ट संडे भी लिया था आपको, अर्थली पावर और स्पिरिचुअल पावर, सुपरनेचुरल पावर। परमेश्वर ने बोला था यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि ऊपर की सामर्थ, वो सुपरनेचुरल पावर को रिफर कर रहा था। अर्थली पावर हम जानते हैं इट कैन इंक्लूड मनी पावर, इंटेलेक्ट पावर, इन्फ्लुएंस और प्रभाव और विजडम और माइट और इत्यादि और मेजॉरिटी और ताकत और सामर्थ्य, ये सब अर्थली पावर बोलते। पतरस बोल रहा है भाई साहब मेरे पास में अर्थली सामर्थ्य नहीं है, पर जो है ना, मतलब परमेश्वर चाहता है कलीसिया अब ऊपर की सामर्थ्य से भर जाए। अर्थली पावर में अब हम ऑपरेट नहीं करेंगे ना। अर्थली पावर अच्छा है, पर अर्थली पावर लिमिटेड हो जाता है। कई बार डॉक्टर भी हाथ उठा देता है, कई बार रुपया और पैसा भी काम नहीं आता, परंतु सुपरनेचुरल पावर अनलिमिटेड हो जाता है। आज ना जैसे कि ये पतरस और यूहन्ना ने उस मरीज को सुपरनेचुरल पावर से ब्लेस किया, आज संसार को सुपरनेचुरल पावर की जरूरत है। लोग तंगी में हैं, विपत्ति में हैं, बीमारियां में हैं, विदाउट जॉब्स है, फैमिन है ना। आज सुपरनेचुरल पावर परमेश्वर आपके द्वारा और मेरे द्वारा वो कार्य करना चाहता है। लास्ट संडे हमने देखा भी था, सुपरनेचुरल वर्ड का डेफिनेशन में फिर से पढ़ दूंगा, मीनिंग सम फोर्स बियॉन्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग or the laws of nature cannot be explained to human mind or reasoning ना। जैसे कि कोई शक्ति जो वैज्ञानिक समझ प्रकृति के नियमों से परे है, कुछ शक्ति जो मानव मन को समझाया नहीं जा सकता है और न ही तर्क किया जा सकता है, उसको बोलते सुपरनेचुरल पावर which cannot be explained ना। कैसे हुआ क्या हुआ नहीं पता, उसको बोलते हैं सुपरनेचुरल पावर। परमेश्वर सुपरनेचुरल पावर अपने कलीसिया पर उंडेलना चाहता है। परमेश्वर यह चाहता है कि जब हम ये प्राकृतिक दुनिया में जीवन बिताए, परंतु सुपरनेचुरल पावर में चर्च कार्य करे ना। मैंने लास्ट संडे भी पढ़ा था लूक 24 और 49, 24 और 39 में यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक के ऊपर की सामर्थ्य से तुम इक्विप ना हो जाए ना, until he be endured ना, completely soaked upon, भर जाओ ऊपर की सामर्थ्य से, जब तक ना भर जाओ यरूशलेम में ही ठहरे रहना। परमेश्वर चाहता है
कि ये चेले को ऊपर की सामर्थ की जरूरत है। ये तो उनकी सेवकाई का आइसिंग ऑन द केक था। 3.5 साल तो यीशु के साथ में ट्रेनिंग हुआ था ना, अच्छा थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल भी हुआ, परंतु यीशु ने कहा यरूशलेम में ठहरे रहना, ऊपर की सामर्थ। परमेश्वर चाहता था चर्च अब सुपरनैचुरल पावर में कार्य करे। देखिएगा, ये जो जन्म के लंगड़े के साथ में हुआ, ये तो जन्म का लंगड़ा था। ये तो मंदिर के बाहर, वो चर्च के बाहर भीख मांगने, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड फॉर सरमन, फॉर हीलिंग और कोई बात, सिर्फ भैया 2 रुपया मुझको दे दो। भीख मांगते मांगते अपना जीवन गुजार रहा था। उस फाटक का नाम था ब्यूटिफुल ना, वो द गेट वॉज कॉल्ड ब्यूटिफुल। मे बी पता नहीं, शायद बहुत सारे लोग वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखने आते होंगे, शायद वो बहुत अति सुंदर था। हेरोद राजा ने इसको 46 इयर्स लगाया था इस मंदिर को बनाने के लिए, जूस को प्लीज करने के लिए उसने बना के रख दिया था। बहुत अच्छा सुंदर तो ये मंदिर होगा और उसका फाटक भी होगा, पर सामने में एक अगली सीन था ना, वो भिखारी भीख मांगते मांगते पूरी सा शोभा खराब कर दे रहा था। पर उस दिन जब पतरस और यूहान वहां पर आए और इसी जन्म के लंगड़े को चंगा कर दिया, मैं कहता हूं ना, अब इस मंदिर की असली ब्यूटी दिखी ना, असली उद्देश्य दिखा ना, असली पर्पस दिखा। ये जन्म का लंगड़ा चंगा हो गया, उछलने कूदने लगा और मंदिर में गया। इसको देख करके हजार हजार की संख्या में लोग दौड़े दौड़े आए, बड़ा भारी क्राउड, पता नहीं, हो सकता है ये मंदिर का लार्जेस्ट क्राउड एवर इस मंदिर ने आज अट्रैक्ट किया होगा जब ये जन्म का लंगड़ा चंगा हो गया। देखो ना, पवित्र आत्मा ने कार्य करना को शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूं अब तो ये असली ब्यूटी ऑफ द टेंपल तो अब दिखा है। ये है ब्यूटीफुल टेंपल अब बन गया जब लंगड़ा भी चंगा हो गया है। हगई 2 चैप्टर वर्स 9 में प्रोफेसाई किया था आज के दिन के लिए, और वचन कहता है, द ग्लोरी ऑफ दिस लेटर हाउस shall be greater than the former, saith the Lord of hosts, and in this place will I give peace, saith the Lord of hosts। हिंदी में पढ़ देंगे। हालेलुया। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. The glory, this is the true glory. ना सुलेमान ने क्यों ना सोने से सुंदर मंदिर को बनाया, पर हगई ने कहा ना, द ग्लोरी ऑफ द लेटर हाउस, आज के प्रभु के घर की वर्णन कर रहा है, विल बी मच 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 ग्रेटर। ये मतलब नहीं हुआ कि सुंदर सा आर्किटेक्चरल बिल्डिंग और सोना से पूरा लदा देंगे और एयर कंडीशन और सुंदर बेंचेस और कुशन हम लगा देंगे, वो नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है ग्लोरी ऑफ द लेटर हाउस कि अंधे लंगड़े लूले चंगे हो जाएंगे। देखो ना, हमने पाम संडे का सरमन भी लिया था जो 22 मार्च को लिया था। वो सरमन भी उपलब्ध है हमारे पास में यूट्यूब में। उसमें हमने ये बात भी बताया था, यीशु मसीह पाम संडे के दिन में ना जो लेन देन कर रहे थे उनको मार मार के बाहर निकाला, और फिर लंगड़े अंधे लूले सब वहां पर आए और सभी को उसने चंगा किया। वो लंगड़े लूले सब मंदिर में आए और वो चंगा हो गए थे ना। ये मत्ती 21 चैप्टर में 14 कलम में लिखा है, पढ़ने का समय नहीं मेरे पास में ना। परंतु यहां पर जब पतरस और यूहान तो मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर, यीशु मसीह तो मंदिर के अंदर में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया, बहुत अच्छी बात थी। पर अभी देखो ना, होली स्पिरिट सभी पर उंडेल दिया गया, एंड दे आर डूइंग मच मोर ग्रेटर वर्क्स देन इवन जीसस डिड। पतरस की परछाई से लोग चंगे हो रहे थे ना। आउटस्टैंडिंग ग्रेटर वर्क्स, परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी, आउटपोरिंग 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 ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उंडेला गया और ये जन्म का लंगड़ा तो बाहरी चंगा हो गया। बाद में वो मंदिर में गया परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए ना। ये तो ट्रू चर्च हो गया, ये तो असली ब्यूटी ऑफ दिस बिल्डिंग हो गया। देखो, हम कई बार देखते हैं ना बड़े बड़े चर्चेस और कैथेड्रल्स, और क्या ही सुंदर वो बिल्डिंग्स हमको दिखता है, बहुत अच्छी बात है। पर रियल ब्यूटी वो होता है जब पवित्र आत्मा वहां काम करना शुरू कर देता है, जब लोग उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा हो गया है ना, लंगड़े लूले चंगे हो गए, सुपरनैचुरल
पावर काम कर रही है। देखो, परमेश्वर के पास एक फेल प्रूफ प्लान था आज के प्रेजेंट डे चर्च के, और वो है होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लैश, सन्स एंड डॉटर्स। ये तो कभी पहले नहीं हुआ था, स्त्रियों के लिए नहीं था होली स्पिरिट ओल्ड कवेनेंट, बट न्यू कवेनेंट में देखो ना बेटे और बेटियों सभी पर उंडेलता है, सभी पर उंडेलता है ना। क्या ही अद्भुत और बड़ा कार्य यहां पर प्रेरित तीसरे चैप्टर में हुआ ना। 5000 पीपल बिलीव ना, बहुत अच्छी बात है। पर इसके पहले वाले चैप्टर में अगर देखा ना हमने, एक्ट्स चैप्टर 2 में जो लास्ट टाइम भी पढ़ा था हमने, वहां पर 3000 पीपल बिलीव्ड एंड दे गॉट बैप्टाइज्ड आल्सो, मन फिराया और बपतिस्मा भी लिया 3000 लोग में। पर आपने देखा इस दूसरे वाले चैप्टर में कोई हीलिंग मिरेकल नहीं था, कोई साइंस नहीं था, कोई वंडर्स नहीं था, कोई अद्भुत कार्य परमेश्वर ने नहीं कराया। प्रीचिंग, वचन प्रचार हुआ और लोगों के हृदय छिद गए। लोग प्रेरित 2 चैप्टर और 37 वचन में आकर कहने लगे, हम क्या करें, हम क्या करें। उनके हृदय छिद गए थे। पतरस ने कहा था उनसे ना, मन फिराओ, बपतिस्मा लो पापों की क्षमा के लिए, और ये पवित्र आत्मा का वरदान तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए होगा। ये पवित्र आत्मा ने उनके हृदय में कार्य किया। ये नहीं कि पतरस का बहुत सुंदर सा प्रचार था, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 पावर पॉइंट, नहीं, सिंपल सा प्रचार था उसका। यीशु मसीह जिसको तुमने क्रूस पर कुर्बान किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा, पवित्र आत्मा लिया और उसने उंडेल दिया। ये गॉस्पल सुना, लोगों ने हृदय छिद गए। 3000 पीपल बिलीव्ड। वहां पर कोई मिरेकल भी नहीं हुआ, सिर्फ प्रीचिंग, होली स्पिरिट से अनॉइंटेड प्रीचिंग हुआ। लोगों के हृदय छिद गए। पवित्र आत्मा की सामर्थ को सीमित मत करना कि आउटस्टैंडिंग मिरेकल्स होंगे फिर ही मेरा गांव और मेरा देश उद्धार पालेगा। हमें तो कई बार बहुत अच्छा लगता है कोई बड़ा भारी ग्रेट इवेंजुअलिस्ट स्पीकर, मिरेकल वर्कर हमारे सिटी में आ जाए और 10-10 हजार और 1 लाख की भीड़ हम देखते हैं और कैसे लोग चंगे हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, परंतु वैसा बड़ा भारी मीटिंग करने के लिए कितना लंबा खर्च, कितने परमिशंस, कितने महीनों की सालों की तैयारी करना पड़ता है ना। परंतु यहां पर देखा ना, 3000 पीपल बिलीव, एक भी मिरेकल नहीं था। ये होली स्पिरिट का काम। होली स्पिरिट विल ब्रिंग कन्विक्शन इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। लोगों के मनों को, हृदय को ये पवित्र आत्मा छेद देता है। जॉन चैप्टर 16 वर्स 8 में यीशु मसीह ने भी कह दिया, एंड व्हेन ही इज कम, दैट इज द होली स्पिरिट, ही विल रिप्रूव और कन्विक्ट द वर्ल्ड ऑफ सिन एंड ऑफ राइचियसनेस एंड ऑफ जजमेंट। हिंदी में पढ़ देंगे 16 चैप्टर 8 कलम। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। He will reprove or convict, हिंदी में निरुत्तर वो कर देगा। Convict the word, होली स्पिरिट है, कन्विक्शन लाता है। होली स्पिरिट हृदय को छेद देता है। क्यों ना आज भी आप जब वचन सुन रहे होंगे, अंदर में कुछ गुदगुदी हो रही है ना, ये पवित्र आत्मा कर रहा है आपके हृदय के अंदर में ना, और आपको बोल रहा है आगे एक स्टेप लेने के लिए। जब पवित्र आत्मा बोलेगा, अपने हृदय को कठोर मत करना, नम्र हो जाना। कल का दिन हमारा नहीं है, कल का दिन हमने नहीं देखा। जो पवित्र आत्मा बोलता है, हम तत्पर के तैयार हो जाए ना। सो इसलिए हम अपना काम कर दे, हम अपना काम कर दे। कई बार हम बड़ा चिंतित हो जाते, अगला जन कैसे विश्वास करेगा। काश कि ये मिरेकल हो जाए, उसका बच्चा चंगा हो जाए और वो अंधा देख ले वो परिवार में, तो पूरा फैमिली। ये तो हम अपने सोच से बोल रहे हैं। कई बार ऐसे बड़े बड़े मिरेकल्स भी हुआ और अगले जन ने एक पेड़े का डब्बा लेके आके, थैंक यू, आपने प्रार्थना किया, ओ सचमुच में आपका गॉड कितना, बस दैट वाज ऑल। उतना ही बोल करके चला भी गया, अंदर में कुछ कार्य नहीं हुआ ना। So we got to believe the power of the Holy Spirit to bring convictions in the life of the people. आपका प्रचार टूटा फूटा होगा, छोटा सा गवाही वचन के द्वारा दिया है आपने, पर देखो ना पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। यही अंत के दिन में ऐसा होगा ना कि हम लोग अपना प्रचार भी हम करेंगे। क्यों ना अलग अलग माध्यम के द्वारा गांव में, शहरों में, सड़क में पवित्र आत्मा लोगों के जीवन को, हृदय को छेद देगा और वो उनके जीवन में उद्धार पाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, वी नीड द होली स्पिरिट।
वी नीड द होली स्पिरिट। आज हमारे अंदर में एक नया भूख और एक नया प्यास जागृत हो जाए कि प्रभु मेरे घर को, मेरे लाइफ को तू पवित्र आत्मा से भर दे। पवित्र, लेट्स गेट थर्स्टी, लेट्स गेट थर्स्टी फॉर दैट सुपरनेचुरल पावर, पवित्र आत्मा का सामर्थ। यीशु मसीह ने कहा भी था, जॉन चैप्टर 7 में वर्स 38 में कहता, 37, इन द लास्ट डे, इन द ग्रेट डे। देखो यीशु मसीह लास्ट डे में बड़े बड़े काम करता है। आज हम लास्ट डे में आप पहुंचे ना, आमीन। अभी बड़े बड़े काम हो रहे हैं ना, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है मेरे भाई। लास्ट टाइम का स्किट भी आपको याद है, जॉन 7:37, इन द लास्ट डे, दैट ग्रेट डे ऑफ द फीस्ट, जीसस स्टूड एंड क्राइड आउट लाउड सेइंग, इफ एनी मैन थर्स्ट, let him come unto me and drink, drink, drink. And he that believeth on me, as the scripture saith, had said, out of his belly shall flow rivers, rivers, rivers of living water. हिंदी में पढ़ देंगे। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। ये अंतिम दिन आ गए, अंतिम दिन आ गए ना। अभी रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर हमारे भीतर से बहने वाला है। देखो वाटर, हम जानते हैं ना, हम सब लिविंग बीइंग्स की ना बहुत एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है वाटर मिल जाए। इनफैक्ट अवर ब्लड कंटेन्स 70% ऑफ वाटर। क्यों ना भोजन के बगैर एक आदमी 3-4 हफ्ते या 40 दिन ज़्यादा भी जी सकता है, बट विदाउट वाटर ही कैन नॉट सर्वाइव फॉर 3 or 4 days। पानी का बहुत बड़ा नीड इस बदन, इस बॉडी को लगता है। एक व्यक्ति जो भूखा है या प्यासा है, वो तो कुछ भी कर लेगा अपने भूख और प्यास को मिटाने। क्यों ना माइग्रेंट लेबर्स के मिजरी हमने सुना, लोग 1200 किलोमीटर पैदल गए अपने अपने घर में। डिजायर, हंगर जब एक होता है, बॉडी को भूख और प्यास आती है, आदमी कुछ भी कर देगा, कुछ भी कर देगा, सब काम को पीछे छोड़ देगा ना। और प्यासा है तो पानी 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 वो मांगता है। आप पवित्र आत्मा के लिए प्यास है क्या? आपको पवित्र आत्मा के लिए प्यास है क्या? तो आप यू विल एक्ट डिफरेंटली। आप वो प्यास को बुझा के रखेंगे। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जॉन चैप्टर 4 में वर्स 13 में, जॉन 4:13 में जल्दी से आगे बढ़ूंगा मैं। समैरिटन वुमन कुएं के किनारे बैठी है ना, और यीशु मसीह ने उसको कहा, whosoever drinketh of this water shall thirst again। हिंदी में यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु मसीह ने इस समरी स्त्री तो ये कुएं के पानी पीने को आई थी। यहां पर 2 पानी का वर्णन किया, एक ये पानी जो कुएं में मिलता है और वो पानी जो जीवन का जल है। यीशु मसीह ने कहा देखो, कुएं का पानी इस बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। रोज रोज हमको ये वाला पानी होना ही है। हमको प्यास लगती है, उसके बगैर हम जी नहीं सकते। पर ये वाला पानी पीने से ये करप्शन लेकर के आता। एक दिन ये बदन चू बोलने वाला है ना, एक दिन इसका टाइम अप हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। पर दूसरा पानी जो यीशु मसीह ने बताया ना, वो था एवरलास्टिंग लाइफ देता है। जो पानी मेरे पास में यीशु मसीह ने कहा, इसको पीने से ये जीवन का जल है, इससे पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी ना। और ये स्त्री ने तुरंत से जवाब दिया ना कि मुझको यही पानी पीने को दे, सर गिव मी दिस वाटर, कि मैं दोबारा प्यास नहीं लगी। आइए हम हिंदी में पढ़ेंगे उसका 10 कलम प्लीज। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा की तरफ में ध्यान देते कहता है ना, अगर ये जानती कि ये कौन है ना, और परमेश्वर के वरदान को तू जानती तो मुझसे मांगती और मैं तुझको जीवन का जल देता।
यीशु मसीह ने पहली बात बताया कि वो पवित्र आत्मा एक वरदान, एक गिफ्ट है। गिफ्ट जब दिया जाता है उस पर दाम नहीं लगाते। हम लोग कोई बच्चे को गिफ्ट देते, हैप्पी बर्थडे ना, थोड़ा ना बच्चा पैसा निकाल कर, हम उसे प्रेम करते हैं ना। जितना क्लोजर रिलेशनशिप या लव होता है उतना बड़ा गिफ्ट भी हो जाता है, मोर वैल्यूएबल भी हो जाता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा एज अ गिफ्ट मैनकाइंड को, मांग रहा कुछ भी नहीं है, मांग रहा कुछ भी नहीं है ना। प्रभु ने कहा उस स्त्री से, अगर तू मुझसे मांगती और वो तुझको दे देता है ना। हमको वो द्वार को खटखटाना है, हमको खोजना है, हमको प्यासा 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 होना है। प्रभु मेरे को पवित्र आत्मा होना, पवित्र आत्मा होना, पवित्र आत्मा से भर दे ना। क्यों ना हम जब प्यास लगी है तो अपने सब काम छोड़ करके हम उसके चरणों पर बैठ जाए, बंद कमरे में पवित्र आत्मा से भर दे लॉर्ड, ये प्यास के साथ आ जाए। देखो ना, चेले भी 10 डेज के लिए लॉकडाउन थे ना। यीशु मसीह 40th डे में स्वर्ग में उठा लिया गया। पेंटिकॉस्ट डे या 50वां दिन पवित्र, पर वो 10 दिन तक क्या करे वो लोगों ने? 10 दिन का लॉकडाउन था और कुछ काम नहीं किए, सिर्फ हम प्यासे हैं, हम प्यासे, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए वो प्रार्थना कर रहे। यीशु का वचन भी था ना, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, टैरी इन दिस प्लेस ना। जो शब्द आया है वहां पर लूक 24:49 में, ठहरे रहना मीन्स रिमेन इन द सेम प्लेस, डोंट चेंज द पोजीशन, स्टे देयर ना। मीन्स वहां पर ठहरे रहना जब तक के पवित्र आत्मा नहीं उंडेला जाता है ना। पवित्र आत्मा उंडेला जाता है, प्राइम मोस्ट पर्पस होता है टू मेक मी अ विटनेस, कि मुझको यहां मिल जाए ना घबराए, ना डरे, मैं दूसरों को गवाही दे सकता हूं। पवित्र आत्मा के द्वारा आने के द्वारा हम अन्य अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते हैं। हमारे द्वारा प्रभु चिन्ह चमत्कार भी कराता, भविष्यवाणियां भी होती है, साइंस वंडर्स मिरेकल्स भी होते हैं। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, परंतु उसके द्वारा सोल्स सेव्ड होते ना। जब हम लोग गवाही देंगे, अपना मुंह खोल करके हम औरों को जा करके बताएंगे, एंड देन बिलीव, पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करेगा, कन्विक्शन लेकर के आएगा। क्यों ना आज एक नया भूख और प्यास के साथ हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर ठहरा है वो ग्रेट आउटपोरिंग आपके घर और परिवार में, स्त्री पुरुष जवान बुजुर्ग हर एक पर उंडेलेगा। हमारे चर्च में सभी पर उंडेलेगा, जितने व्यूअर्स यहाँ बैठकर देख रहे हैं सभी पर उंडेलेगा। ये प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस ऑफ द फादर है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रार्थना में हम जाएंगे और उसके बाद लॉर्ड सपर भी आज है, जरूर से आप आइएगा। पर लेट अस बाउ आवर हेड्स इन अ वर्ड ऑफ प्रेयर और हम तैयार हो जाए पवित्र आत्मा को ग्रहण करने। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक जन अपने सिर को झुकाएंगे। आइए प्रभु का हम आराधना करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। ग्रेट आउटपोरिंग ओ लॉर्ड। आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जब मनुष्य के मन और चित्त में भी नहीं आया, ऐसे बड़े बड़े काम हमारे बीच में होंगे लॉर्ड। हमारे शहरों में होंगे, सड़क में होंगे पिता प्रभु जी, हमारे मार्केट प्लेस में होगा, जॉब वर्क प्लेस में होगा। यस लॉर्ड, yes Lord, we are excited, we say yes to the plan of the Holy Spirit, oh Lord। होने दे Lord। प्रार्थना करता हूं जब लोग आज भूखे और प्यासे प्रभु तेरे चरणों पर बैठे हैं प्रभु, हर एक को तू भर दे Lord, हर एक को तू भर दे Lord। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे Lord प्रभु। पूरा घराना होली स्पिरिट से भर जाए, होली स्पिरिट से भर जाए। ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। ये बाप का प्रतिज्ञा है, यंग एंड दी ओल्ड ओ लॉर्ड, सन्स एंड द डॉटर्स लॉर्ड, हर एक पर उंडेलूंगा, कॉमन मैन पर उंडेल दूंगा पिता, सिंपल ऑर्डिनरी लाइफ पर भर दूंगा लॉर्ड। होने दे लॉर्ड, हर एक को लॉर्ड पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते ओ रिदा रबोदा ना रखे रदा ना रबा दीर शोरोदा ना रबा। जैसा आत्मा अगुवाई कर रहा, अपने मुंह खोलकर हम प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ भी हम धन्यवाद देते प्रभु। ओ यस लॉर्ड, कन्विक्शन होगा प्रभु। हम मुंह खोल के प्रचार करेंगे और तू उनके हृदय को छेद देगा लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। ओ चिन्ह चमत्कार होंगे पिता, आउटस्टैंडिंग मिरेकल्स हम देखेंगे
देखेंगे पिता, सुनामी देखेंगे ऑफ द होली स्पिरिट हमारे शहरों में होगा पिता। हर कोई जो प्रभु के नाम को पुकारेगा उसका उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ऐसा ही होगा, वी बिलीव इट लॉर्ड। पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु, जब लोग अपने आप को एकांत में अलग करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे औरों को भरते जा, भरते जा, भरते जा पिता प्रभु। धन्यवाद देते जिनको आज फर्स्ट टाइम तूने होली स्पिरिट उंडेला है पिता प्रभु, हर एक को तू बल शक्ति सामर्थ्य और तेरी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर पिता। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अभी हम लोग लॉर्ड सपर में जाएंगे। प्रभु भोज में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे ना, किस रीति से आपको लॉर्ड सपर तैयार करना है अपने अपने घरों में, जो दाखरस और रोटी है। सो आई श्योर यू आर रेडी नाउ टू पार्टेक ऑफ द लॉर्ड सपर, एंड आई बिलीव दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेरेमनी ना, जो परमेश्वर ने कलीसिया में ठहराया है, और ये आपका और मुझ में इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वचन में जो पौलुस ने कहा है, 1 Corinthians chapter 11 and verse 23, 11:23, 1 Corinthians 11:23 इंग्लिश में कहता है, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. हिंदी में सुने, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। हमने ये वचन बहुत बार पढ़ा होगा, पर जब आज मैं पढ़ा इस बात पर रुक गया मैं। पौलुस बोल रहा है ये बात मुझको प्रभु से पहुंची, प्रभु ने उसको बताया कि ये ऐसा तू कर। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एन इंस्ट्रक्शन विच गॉड हैड टोल्ड पॉल टू डू इट इन आवर मिड्स ना। सो टुडे गॉड हैज टोल्ड अस टू डू दिस थिंग। ये बात जो मुझको प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली, उसने धन्यवाद दिया ना। यहाँ पर कुछ दाखरस है और ये कुछ रोटी हमारे बीच में है ना, इसको मैं लूँगा, हम प्रार्थना करेंगे ना। ये रोटी जैसे मैंने आपको बताया, चखने में तो टेस्ट बड्स तो कहता होगा दिस इज प्लेन ब्रेड, बट जीसस सेड टेक इट, दिस इज माय बॉडी, दिस इज बॉडी ऑफ क्राइस्ट। उसने बाद में कटोरा प्याला लिया, एंड दिस इज द ब्लड ऑफ द न्यू कवेनेंट। टेस्ट करने में तो ये दाखरस लगता होगा, बट वी नो दिस इज व्हाट द बाइबल सेज इट इज द ब्लड ऑफ द न्यू कवेनेंट। इट इज अ रिमाइंडर दैट वी हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू कवेनेंट। कवेनेंट्स आर इर्रिवोकेबल, कवेनेंट्स वाचा तोड़ा नहीं जा सकता। हर कवेनेंट का एक चिन्ह निशानी होता था। लॉर्ड सपर इज अ साइन दैट वी हैव एंटर्ड इनटू द न्यू कवेनेंट। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना के साथ आप अपने घर में रोटी तोड़ना, जैसा मैं यहां तोड़ता हूं। दाखरस के लिए प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना के बाद आप अपने बीच में बांट सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। ये बात प्रभु से पहुंची है, प्रभु ने बोला है, प्रभु ने बताया है हमको ऐसा करने के लिए पिता। इसलिए हम ये रोटी लेते हैं जो मसीह के देह को दिखलाती है। धन्यवाद के साथ इसको हम तोड़ते हैं प्रभु, जैसा आपका शरीर उस दिन तोड़ा गया प्रभु जी, कोड़े खाया गया प्रभु जी, कांटों का ताज पहना दिया गया पिता प्रभु। यशाया में लिखा है मनुष्य के चेहरों के समान भी नहीं लगता था प्रभु जी। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते, धन्यवाद। दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम जानते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट मेरा हेल्थ है, हीलिंग है, रेस्टोरेशन है पिता, और तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं पिता प्रभु जी। प्रभु इस पर आपका आशीष का हाथ हम मांगते हैं पिता। और प्रभु जैसे आपने रोटी के बाद प्याला लिया और कहा ये नया वाचा का मेरा लहू है, बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहा दिया गया। हम धन्यवाद देते प्रभु। दिस इज द ब्लड ऑफ द न्यू कवेनेंट फॉर द रिमिशन ऑफ माई सिंस ओ लॉर्ड। मेरे पापों की क्षमा के लिए ये लहू बहा दिया गया। दिस वॉज द प्राइस यू हैड टू पे फॉर माई सिंस ओ लॉर्ड। हम धन्यवाद आपको देते, इसके द्वारा मेरे सारे पाप धुल गए हैं पिता। हम धन्यवाद देते पिता, इस पर आपका आशीष का हाथ हम मांगते हैं। जब लोग मन फिराते हैं, पछताव करते हैं, अपने खोटे और बुरे काम को छोड़ देते हैं पिता, आज प्रभु उनके शरीर में ओ प्रभु इसके द्वारा सारा पाप धुल जाए।
शरीर की दुर्बलता सब दूर हो जाए, सामर्थ और ताकत तक चंगाई आज वो महसूस करने पाए। हम ब्लेस करते आपके नाम से, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। इस समय अपने बीच में आप रोटी को बांटेंगे, दाखरस को बांटेंगे, और जब सबको मिल जाता है एक साथ मिलकर हम अंत में हम इसको खाएंगे। हम लोग उस समय परमेश्वर के मृत्यु को स्मरण करें और याद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। बाइबल सेज लेट एवरी मैन एग्जामिन हिमसेल्फ, एग्जामिन हिमसेल्फ, एग्जामिन योरसेल्व्स माय ब्रदर माय सिस्टर। कोई बातें अगर पवित्र आत्मा हमको बता रहा है कि हमको ये मन में भी से दूर करना है, ये गंदगी, ये पाप, ये खोटा करना या बोलना या देखना, इसको अलग करना। टुडे रिपेंट, रिपेंट, रिपेंट इवन बिफोर यू पार्टेक ऑफ दिस लॉर्ड्स टेबल। बाइबल कहती है इसी कारण से बहुत सारे लोग कमज़ोर, बीमार और सो भी गए हैं, क्योंकि उन्होंने अनुचित रीति से इसमें शामिल हुआ। दे हैव टेकन दिस इन दिस अनवर्दी मैनर। देयरफॉर आज मन फिराओ, पछताओ करो। यस लॉर्ड, हैव मर्सी लॉर्ड, हैव मर्सी लॉर्ड, हैव मर्सी लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। जब आपने सबको मिल गया है, आइए हम धन्यवाद देंगे। आपने मन फिराया है, पछताव करा है, धन्यवाद देकर इस रोटी को खाएंगे और पिएंगे। आइए एक साथ खाएंगे, पिएंगे। आपके लहू में सामर्थ मेरे सारे पापों को धो दिया आपने प्रभु। हम धन्यवाद देते यीशु मसीह। यही दाम आपको देना था, आपने कोड़े खाया था, हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाया। हम धन्यवाद और धन्यवाद। अभी हम जानते इसी वक्त प्रभु चंगाई उतर रही है प्रभु, पापों की क्षमा तूने दिया। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद दे। कम ऑन एवरीबॉडी, जस्ट थैंक द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। ये आपका एक योजना था, ये आपका प्लान था कि आपको आप जानते थे मनुष्य जो पाप में डूब रहा था, कैसे छुड़ाऊं, कैसे बचाऊं, और यही दाम आपको देना था प्रभु। हम धन्यवाद देते आपके एक कुर्बानी के द्वारा हमको इटर्नल रिडेम्पशन मिल गया प्रभु जी, पापों की क्षमा, उद्धार, मुक्ति मिल गया। हम धन्यवाद देते। हर एक को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, आत्मा की समझ से भर दे पिता परमेश्वर प्रभु, बोल्डनेस दे, याव हिम्मत दे पिता, और तेरे वचन की सेवकाई करने के लिए, गवाही देने के लिए हर एक पर तेरा आशीष का हाथ हो। प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। बेनेडिक्शन ग्रहण करेंगे। अभी हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, समर्थ आज से लेके मसीह यीशु आने तक हर एक भाई बहन के साथ सदा के लिए होती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।